लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था वह दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका बदन काला पड़ गया था। बच्चों, जैसा कि हमको पता है, आज भी गांव में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं। अभी भी अशिक्षा के कारण गांव के लोग बीमार होने पर या अन्य कोई दुर्घटना होने पर उस सदस्य को अस्पताल ले जाने की बजाय तांत्रिक, ढोंगी बाबा व झाड़ फूक कराने वाले के पास लेकर जाते हैं। यही उस बुढ़िया ने भी किया। अपने बेटे की यह अवस्था देखकर वह पागल सी हो गई थी। बावली मतलब पागल होना। और अपने बेटे को झाड़ फूक कराने वाले के पास लेकर गई। झाड़ फूक करने वाले ने इलाज के नाम पर झाड़ फूक किया, उससे तरह तरह की पूजा करवाई, दान दक्षिणा ली, फिर भी उसके बेटे को नहीं बचाया जा सका। उसके पास घर में जो भी बचत थी वह सब उस दान दक्षिणा में चली गई थी। लेकिन उसका बेटा जो एक बार चुप हुआ तो फिर ना बोला, क्योंकि सांप का जहर, विष मतलब जहर, उसके पूरे शरीर में फैल गया था। उसका पूरा बदन काला पड़ गया था और उसी जहर की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। बच्चों, जैसा कि हम सबको पता है, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे तन पर कोई कपड़ा नहीं होता है। कभी कभी इंसान जब बड़ा होता है और उसके साथ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उसे पहनने के लिए सही ढंग से कपड़े भी नसीब नहीं होते। उसकी यह अवस्था देखकर भी समाज के लोग उसकी कोई मदद नहीं करते। लेकिन जब वही इंसान मर जाता है तो समाज के यही लोग उस इंसान को नए कपड़े पहनाते हैं। समाज में इंसान की मृत्यु के बाद इतनी रस्में बना दी गई हैं जिसको पूरा करना हर व्यक्ति के लिए आसान कार्य नहीं है। कभी कभी इन सारी रस्मों को पूरा करते करते इंसान पूरी तरह से कंगाल हो जाता है। ऐसा ही उस बुढ़िया के साथ हुआ। उसका बेटा तो मर ही गया, साथ ही उसके घर में जो थोड़ी बचत थी वह भी उस बाबा को देने में, प्लस उन सभी रस्मों को पूरा करते करते खत्म हो गई। जो इंसान मर जाता है वह तो शायद सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, परंतु उसके जाने के बाद उसके परिवार को कई बार अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भगवाना के दोनों बेटे छोटे थे। वह उस परेशानी को नहीं समझ पाए और उन्हें जब भूख लगी तो वे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उस समय तो बुढ़िया ने उन्हें घर में जो खरबूजे रखे थे वह खिलाकर चुप करा दिया। लेकिन उसकी बहू, जो पति की मृत्यु के सदमे को सहन नहीं कर पाई और बीमार हो गई थी, उसे बुखार आ गया था। अब वह उस बहू के लिए क्या करती? साथ ही उसे आस पड़ोस के लोगों से भी सहयोग की कोई उम्मीद नज़र नहीं आई, क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी और उसको कोई भी 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं था। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदे बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह सम्राट महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे।
दो दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। बुढ़िया ने आस पड़ोस के लोगों से मदद मांगी, लेकिन जिस परिवार का मुखिया मर गया हो और जिस उधारी के वापस लौटने की कोई आशा न हो, यह सोचकर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उसका दुख देखकर किसी का भी दिल नहीं पिघला। सब तरफ से निराश होकर वह बुढ़िया अपना गम अपने मन में छिपाए अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को बचाने के लिए बाजार में खरबूजे बेचने आ गई। बच्चों, अब आप खुद ही सोचिए, जिस बुढ़िया के बेटे को मरे हुए एक ही दिन बीता हो और उस बुढ़िया को मजबूरीवश अगले दिन अपना दुख भुलाकर बाजार में खरबूजे बेचने आना पड़ा हो, उस माँ की क्या स्थिति होगी। इन सब के पीछे समाज के उन लोगों का भी दोष था जिन्होंने उस संकट की घड़ी में उसकी कोई मदद नहीं की। यहाँ तक कि बाजार में जो उपस्थित लोग थे, जो कि उसके दुख को जानते थे, किसी ने भी उसका दुख कम करने की कोशिश नहीं की। इसके विपरीत उसके बारे में तरह तरह की बातें बोली और उसके दुख को और बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए लेखक ने उसकी तुलना पिछले साल उनके पड़ोस में एक सम्राट मतलब होता है अमीर महिला के दुख से की। उसके भी एकमात्र बेटे की मृत्यु हो चुकी थी और वह इस दुख के कारण 2.5 मास मतलब होता है 2.5 महीने तक वह पलंग से नहीं उठ सकी थी। उसे हर 15-15 मिनट में पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा मतलब होता है बच्चों बेहोशी आ जाना, और मूर्छा न आने की अवस्था में आँखों से आंसू न रुकते थे, और जब बेहोश नहीं होती तो अपने बेटे को याद कर करके हर वक्त रोती रहती थी। दो दो डॉक्टर हमेशा उसके सिरहाने मतलब पास में बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी ताकि उसका बुखार कम हो सके, और शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। और वह दुख उसका तो था ही, शहर भर के लोगों ने उसके साथ इस प्रकार सांत्वना व्यक्त करी कि जैसे वो दुख उनका हो। बच्चों, इसका एक ताज़ा एग्जाम्पल हम अभी ले सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत का। बच्चों, जैसा कि आप सब लोगों ने टीवी में देखा और सुना होगा कि किस तरह उन्होंने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। उनके साथ क्या हुआ हमें नहीं पता, जो भी हुआ उनके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन दुनिया भर के सारे लोगों को उनसे बड़ा लगाव है। लोग उसके दुख को अपना दुख मान रहे हैं। सभी उसके परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। सभी सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि उसको जिन लोगों ने डिप्रेशन के लिए मजबूर किया उनको सख्त सज़ा दिलाई जाए। बच्चों, डिप्रेशन से मृत्यु का ये हमारे देश में कोई पहला केस नहीं है। आज हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो समाज द्वारा या परिवार द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई खोज भी नहीं होती, क्योंकि वो कोई बड़े हीरो, राजनेता या अमीर घराने से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। जबकि इसके विपरीत जो लोग अमीर घराने से होते हैं, बड़े नेता, राजनेता होते हैं, उनके दुख में पूरी दुनिया वाले दुखी हो जाते हैं और तरह तरह से उनके लिए अपना शोक, अपना दुख अभिव्यक्त करते हैं। तो ऐसा ही उस सम्राट महिला के साथ हुआ था। जब लेखक ने उन दोनों महिलाओं की स्थिति की तुलना करी और उन्होंने पाया कि जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। हालात में नाक ऊपर उठाए राह चलते ठोकरे खाता में चला जा रहा था और सोच रहा था, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुख होने का भी एक अधिकार होता है। तो जब लेखक ने उन दोनों महिलाओं की स्थिति की तुलना करी और दोनों के साथ समाज के रवैये को देखा तो उनका मन अत्यंत विचलित हो गया और बेचैनी में उनके कदम आगे बढ़ने लगे। साथ ही उनके मन में यह विचार आने लगा कि अगर आपको इस दुनिया में अपना दुख शांतिपूर्ण तरीके से मनाना है तो आपका इस दुनिया में आर्थिक रूप से मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आपको आपके भविष्य की कोई चिंता ना हो, परिवार के सदस्यों की कोई चिंता ना हो और आप आराम से अपना दुख मना सकें। लेकिन यदि आप आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हैं, आप
का भविष्य आपने सिक्योर नहीं कर रखा है तो आपको इस दुनिया में दुख मनाने और शोक मनाने का भी कोई अधिकार नहीं है।